हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव से चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल चैप्टर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर जो 7 पैराग्राफ्स है इस चैप्टर के वो डिस्कस कर लिए थे। अब हम आते हैं 8 पैराग्राफ पे। हम पिछली वीडियो में हमने जो पहले वीडियो बनाई थी इससे पहले इस चैप्टर की, उसमें 6 और 7 पैराग्राफ डिस्कस किया था। उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो केजिया है उसके पापा उसे बुलाते हैं, उसने जो पिन कुशन बनाया था उसकी जो स्पीच ली थी, स्पीच लिखे हुए थे उस पेपर पे, वो पेजेस उसने पाट दिए, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स थे वे उसमें, उसके लिए उसके फादर ने उसे बीट किया था, उसे मारा था। अब हम आगे का स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, अगर नहीं समझा जाए तो जल्दी से जाके मेरे चैनल में आप उन्हें देखिए और समझिए, और फिर आप आगे वाला कॉन्सेप्ट समझें। अब हम इसमें देखेंगे इस जो हम आज डिस्कस करेंगे उसमें देखेंगे कि एकदम से क्या हुआ। जो हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया चैप्टर, लेकिन एकदम से क्या हुआ कि जो केजिया है अपने फादर को समझने लगेगी, वो एकदम से क्या होगा हम देखेंगे वो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। 8 पैराग्राफ। Hours later, when grandmother had wrapped in her in a shawl and rocked her in a rocking chair, the child clung to her soft body. कुछ घंटों बाद जो उसकी ग्रैंड मदर है उसे रैप कर लेती है शॉल में और उसे रॉकिंग चेयर पे बिठा देती है, और वो उसे जो ग्रैंड मदर उसको पकड़ लेती है, सॉफ्ट बॉडी को उसको पकड़ लेती हैं। वट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉफ्ट। वो कहती है कि फादर जो गॉड है फादर्स को क्यों बनाते हैं। वो कहती है इसलिए कहती है क्योंकि उसके फादर ने उसे मारा था, वो ज़्यादा डरती है उससे, वो उसके साथ टाइम भी स्पेंड नहीं करती, ये इसलिए। वर्ड्स डिड, ये हमने डिस्कस कर लिया कि उसके फादर जो हैं इसलिए उसके फादर ने उसे बीट किया था इसलिए, और वो डरती थी उससे, अपने फादर से, इसलिए उसके पास वो स्पेंड नहीं करते उसके साथ टाइम। Go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. वो कहते हैं जाओ सोने, तुम सुबह तक जब कुछ भूल जाओगे। लेकिन और मैंने तुम्हारे फादर से बात की, लेकिन वो इतने ज़्यादा अपसेट है कि वो आज मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट। नेक्स्ट टाइम शी saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. और जब नेक्स्ट टाइम जब भी अपने फादर, वो कहती है तो सुबह तक वो, बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, जो बच्चे हैं वो कभी नहीं भूलते। और जब अगली बार वो अपने फादर को देखती थी अगली बार, तो वो अपने दोनों हाथ पीछे कर लेते थे और उसके जो चीक्स है वो रेड होते थे। हमने 8 पैराग्राफ डिस्कस कर लिया है, हमने ये डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं 9th पैराग्राफ पे। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। जो मैकडोनल्ड्स है उनके नेक्स्ट डोर में ही रहते थे, उनके पास साथ वाले घर में ही रहते थे वो। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके पास 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द गर्ल saw them प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। वो एक फेंस होता है, अब मैं आपको पिक्चर में भी दिखाऊंगा, उसमें से थोड़ा सा गैप है उसमें से देखते हुए जो लिटिल गर्ल है उसमें से देख रही है कि जो मैकडोनल्ड है उसके वो अपने उनके बच्चे हैं जो वो सारे मिलकर खेल रहे हैं। वो खेल रहे हैं टैग एक गेम होता है, ये एक चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, ये गेम खेल रहे हैं। अब मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, एक बार हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको अच्छी तरह से क्लियर समझा देता हूँ। The father with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging to his coat pockets, ran round and round the flower beds, shaking with laughter. और जो उसके एक बेबी है, एक बच्चा है उनका जो माओ, वो उसके शोल्डर पे बैठा हुआ है, और जो 2 बच्चियां हैं उसके कोट को पकड़ी हुई है, उसकी 2 लड़कियां हैं जो उसके कोट को पकड़ी हुई हैं, और वो जो घूम रहे हैं राउंड वहाँ पे घूम रहे हैं, और वो सब हंसी मजाक कर रहे हैं। Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. वो हमेशा लाफ करते रहते हैं, और एक बॉय है वो भी उसके पास ही घूम रहे हैं, ये हमेशा लाफ करते रहते हैं। अब मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ कि वो कैसे क्या कर रहे हैं। ये देखिए, आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे ये जो फादर हैं, ये देखिए 2 बच्चियां जो एक कोट पकड़ी हुई हैं, और ये एक शोल्डर पे बैठा हुआ है, और ये ऐसे भाग रहा है, और ये भी यहाँ पे भाग रहा है ऐसे, ये सब ये खेल रहे हैं ये मज़े से।
ये जो केजी है ये सब देखती है और फैंस होता है। देखिए आप ये देख पा रहे हैं, इसमें से थोड़ा सा गैप है, इसमें से केजी है जो है देख रही है ये सब। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी रीडिंग को। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर। फिर देखने के बाद उनको वो डिसाइड करती हैं कि अलग अलग टाइप के फादर्स होते हैं। वो इसलिए कहती है क्योंकि वो अपने फादर को पसंद नहीं करते ना, उसके साथ वो कभी खेलते हैं। और सबसे मेन बात जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, जब हमने 6 पैराग्राफ में 7 में, कि उसे मारा भी था, इसलिए वो अपने फादर को पसंद नहीं करती। इसलिए उसने ऐसा कहा कि अलग अलग तरह के फादर होते हैं। क्योंकि मैकडोनल्ड को देखते हो हमेशा खेलते रहते हैं, अपने बच्चों के साथ घुल मिले रहते हैं, इसलिए। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. एकदम से एक दिन उसकी मम्मी है जो केजिया की, वो बीमार हो जाती हैं। जो जो उसकी मदर है और ग्रैंड मदर है, दादी और मम्मी, वो उस हॉस्पिटल चले जाते हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद अलाइस द कुक। दैट वॉज ऑल राइट इन डे टाइम। और जो उसकी अलाइस जो कुक है, जो अलाइस कुक है उसकी, वो उसके साथ रहती है दिन में, मतलब घर में उसके साथ रहती है। अलाइस एक कुक है उनके घर में। वो दिन टाइम है, जो दिन का टाइम है वो तो बिल्कुल अच्छी तरह से कट गया, लेकिन हम देखते हैं कि रात में ऐसा क्या हुआ हम देखते हैं ये। एट नाइट में बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। लेकिन जब वो एलाइस है उनकी कुक उसको बेड में सुलाने गई, बेड पे, तो एकदम से वो डर गई। वो क्यों डरी, हम ये देखते हैं क्यों, क्या हुआ ऐसा। हम 8 और 9 पैराग्राफ डिस्कस कर लिया, अब हम 10 पैराग्राफ पे आते हैं। वट विल आई डू इफ़ आई हैव नाइट मेयर्स शी आस्क्ड। वो कहते हैं जो केजिया, मैं क्या करूँगी अगर मुझे सपने आए तो, बुरे सपने आए तो। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. मुझे अक्सर जो है नाइटमेयर्स, जो बैड ड्रीम है, वो आते रहते हैं। और फिर उसके बाद मुझे जब फिर ग्रैनी मुझे अपने रूम में ले जाती है, अपने बेड पे। मैं नहीं रह सकती ऐसे डार्क में, इतने ज़्यादा मतलब अंधेरे में, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and walk your poor paw. वो कहती है अलाइस, तुम्हें जाना ही होगा, सो जाओ सोने तुम। वो अलाइस कहती हैं, उसकी सॉक्स निकालती हैं फिर वो, और कहती है चिल्लाना मत, नहीं तो तुम्हारे पापा जग जाएंगे। बट द सेम ऑल नाइटमेयर केम। लेकिन जो केजी है, जैसे उसने सोचा था कि सपना आ जाएगा बुरा, वैसा ही हुआ। उसे जो पुराने सपने आते थे वही आ गए। The butcher with a knife and a rope who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile. While she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She walked shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. "What's the matter?" he said. फिर जो है, जो देखती है, एक बच्चे को देखती है, मतलब जो शिकार, मतलब जो प्राणी होते हैं, शेर होते हैं जंगल में, उनको मारता है, काटता है। वो उसको एक सपने में देखती है, एक चाकू के साथ और एक रस्सी के साथ, जिसके पास आता जाता है और स्माइल करता है, बुरी स्माइल करता है। और लेकिन जो है केजिया, वो मूव नहीं करती क्योंकि वो सपने में है, और वो वहीं पे खड़ी रहती है, और ना ही वो उठ सकती, इसलिए वो रोती है। फिर एकदम से रोने लगती है, उठ जाती है, फिर वो एकदम से रोने लगती है, ग्रैंडमा, ग्रैंडमा, दादी, दादी। वो एकदम से उठ जाती है, अपने साइड में अपने पापा को खड़े हुए देखती है, एक कैंडल लेके। वो उसके फादर पूछते हैं, व्हाट्स द मैटर, ही सैड। वो कहते हैं क्या हुआ, वो कहते हैं उससे। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में 11 to 12 पैराग्राफ की क्या हुआ है, एकदम से फादर और उसकी क्या बातचीत हुई उनमें, हम ये देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन की आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। थैंक यू।